थोड़ी देर के लिए हमारे साथ अयोध्या चलिए, जहां पिछले साल दिसंबर 2023 में जब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला था, उससे कुछ महीने पहले अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण होने के बाद इस नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ था। और उस समय इस रेलवे स्टेशन की तस्वीरों को देखकर सब लोग हैरान थे। इतनी शानदार तस्वीरें, ऐसा लगता था जैसे कोई वर्ल्ड क्लास हवाई अड्डा है। और लोग कह रहे थे कि ये रेलवे स्टेशन बड़े बड़े देशों के हवाई अड्डों को भी टक्कर दे रहा है। देखिए, ये है हमारा भारत, हमारी टेक्नोलॉजी देखिए, हमारे नए रेलवे स्टेशन देखिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए और हमारे रेलवे स्टेशन देखिए, कितना शानदार काम हुआ है। लेकिन पिछले हफ्ते अयोध्या में बारिश होने के बाद इस रेलवे स्टेशन की भी एक दीवार ढह गई, जिसके बाद इस रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य जो हुआ उस पर भी बेईमानी के आरोप लगने लगे। हालांकि रेलवे स्टेशन का कहना है, रेलवे का कहना है कि जिस दीवार को नुकसान हुआ वो इस रेलवे स्टेशन की मुख्य दीवार नहीं थी। लेकिन आज आप ये सोचिए कि हमारे देश में ऐसा कौन सा निर्माण हो रहा है कि कुछ समय पहले बने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े पुल, बड़ी बड़ी सड़कें कुछ घंटों की बारिश भी झेल नहीं पा रही है। देखिए, ये बीम है सर, दो जगह बीम है सर, एक ये है और एक कॉलम है। ये डिजाइन आज बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश की अलग अलग सरकारों में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर मजबूत क्यों नहीं है। आपने देखा होगा, आए दिन हमारे देश में नई सड़कें टूट जाती हैं, पुल टूट जाते हैं, एयरपोर्ट्स टूट जाते हैं, रेलवे स्टेशंस में दरार आ जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो बनाई जाती हैं उनमें दरारें आ जाती हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आखिर हमारे देश में ये कौन से इंजीनियर हैं, ये कौन सी व्यवस्था है, ये कौन से कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये कौन सी कंपनियां हैं जो इस तरह के पुल बना रही हैं। पैसा हम उतना ही खर्च कर रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं सड़क बनाने पर, पुल बनाने पर, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन बनाने पर। हम ये भी कहते हैं कि ये वर्ल्ड क्लास है। लेकिन कमाल की बात है, जबकि इसी देश में मुगलों, हिंदू राजाओं और अंग्रेजों के जमाने में जो पुल बने थे, जो इमारतें बनी थी, बड़े बड़े भवन बने थे, जो किले बने थे, वो आज भी उसी रूप में वैसे ही सुरक्षित खड़े हैं। उनकी ना तो छत ढही, ना उनके अंदर कोई दरार आई, ना उनमें अंदर पानी आता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने वर्ष 1648 में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था और 376 वर्षों के बाद भी आज ये ताजमहल उसी रूप में सुरक्षित खड़ा है, उतना ही खूबसूरत दिखता है। इसमें कोई दरार नहीं है, यहां कोई पानी नहीं भरता, आप देख सकते हैं। मुगलों ने ही वर्ष 1648 में दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था। यह लाल किला भी आज 376 वर्षों के बाद उसी रूप में पूरी तरह से सुरक्षित खड़ा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वर्ष 1674 में रायगढ़ किले का पुनर्निर्माण करवाया था और आज भी यह किला 350 वर्षों के बाद वैसे ही सुरक्षित खड़ा है। इसी तरह अंग्रेजों ने वर्ष 1942 में कलकत्ता में हुगली नदी पर हावड़ा ब्रिज का निर्माण करवाया था और आज 82 वर्षों के बाद भी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया यह हावड़ा ब्रिज पूरी तरह से सुरक्षित है और लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सब कुछ हमारे देश में है। हमारे देश में ऐसे 25 से ज्यादा पुल हैं जो अंग्रेजों के जमाने में बने थे, जिनका निर्माण 80 से 100 साल पहले हुआ। लेकिन इसके बावजूद ये पुल अब भी सुरक्षित हैं और आज भी हमारे देश के लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सड़क, बिल्डिंग्स, पुल हमने आजादी के बाद बनाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बीमार और कमजोर निकल रहा है कि आज भी सरकार अपने बनाए गए पुल, सड़कों, इमारतों, हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशन की मरम्मत पर ही पैसा खर्च करती रह जाती है और उसके बाद भी ये सुधरते नहीं। जो नए पुल और दूसरे ढांचे बनाए जाते हैं वो भी ज्यादा दिन चल नहीं पा रहे और इसका कारण यही है कि हमारे देश में निर्माण कार्यों में सबसे ज्यादा बेईमानी होती है
और यह वही बेईमानी है जिसमें जनता की भलाई के नाम पर एक पूरा की पूरा भ्रष्ट सिस्टम रिश्वत की मलाई खाता है और बेईमानी के सीमेंट से ये इमारतें खड़ी होती हैं। वरना आप खुद सोचिए, क्या हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये ज्यादा दिन तक क्यों नहीं चलता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया है, एक सोशल मीडिया पर एक तस्वीर डाली है उन्होंने। ये अयोध्या के एयरपोर्ट की है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये अयोध्या का एयरपोर्ट है जो पानी में डूबा हुआ है। अब आप देखिए, थोड़ी देर पहले इसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। ये अयोध्या का रेलवे स्टेशन है और एक ही बारिश में इसकी भी क्या हालत हो गई। कुछ जो हमने आपको उदाहरण दिए, जो 300 साढ़े 300 साल पुराने इमारतें हैं, किले हैं, पुल हैं, उस समय हमारे देश में कोई आईआईटी नहीं था। उस समय हमारे देश में इंजीनियरिंग की जो टेक्नोलॉजी थी ये भी ऐसी नहीं थी, ना इतना पैसा था, ना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था। उसके बावजूद ये क्या कारण है कि उस जमाने की जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, आपके शहर में भी बहुत सारी ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स होंगी, बहुत सारे पुरानी इमारत होंगी जो आजादी से पहले की होंगी और आज भी मजबूती के साथ वो खड़ी हुई है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घर बड़े पुराने होंगे, जो हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के घर ऐसे होंगे जो शायद आजादी से पहले आपके दादा या परदादा ने बनवाए होंगे और उनमें आप आज भी रहते होंगे। लेकिन वो घर आज की अपार्टमेंट से, आज के फ्लैट से या आज बनने वाले मकानों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं, कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं। जबकि टेक्नोलॉजी आज की ज्यादा बेहतर मानी जाती है। आज हमारे पास बेहतर सुविधाएं हैं, आज हमारे पास बेहतर मशीनें हैं, आज हमारे पास काम करने वाले लोग पहले के मुकाबले ज्यादा हैं, बेहतर क्वालिफाइड हैं। तो फिर ऐसा क्या है, जरा आप भी सोच के देखिएगा। और आज हम हमारे देश की तमाम सरकारों को, चाहे वो राज्यों की सरकारें हों, केंद्र सरकारें हों, विपक्ष की सरकारें हों, सबको एक बात बताना चाहते हैं और एक सवाल देना चाहते हैं कि जब आजादी से पहले बने हुए इतने अच्छे जो पुल हैं, इमारतें हैं, ये सब इतनी अच्छी स्थिति में आज खड़ी हुई हैं, तो हमने जो नए प्रोजेक्ट्स बनाए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, वो प्रोजेक्ट चल क्यों नहीं पा रहे। आप देखिए, हमारे देश में फ्लाईओवर्स बनते हैं, बड़े बड़े एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, वो भी एक बारिश में खत्म हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल है जो आपको ये बताता है कि आजादी के बाद से हमारे देश में जो भी सरकारें आई, उन्होंने जिन प्राइवेट कंपनियों को ये कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, जिन इंजीनियर्स को इन कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करने के लिए लगाया, वो लोग लापरवाह नहीं थे। लापरवाही होती तो शायद हम एक बार को माफ भी कर दें, लेकिन ये लापरवाही नहीं है, ये बेईमानी है। और अब हमारे देश के लोगों की हत्या इस इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए हो रही है और आए दिन इस वजह से हमारे देश का कोई ना कोई नागरिक मारा जा रहा है, घायल हो रहा है। और ये सारे वो लोग हैं जिनके पैसे से, जिनके टैक्स में दिए गए पैसे से ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है। वर्ष 2020 में आई एक रिपोर्ट में यह बताया गया था कि देश में जब कोई पुल, सड़क, हाईवे, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कोई सुरंग, अस्पताल या स्कूल बनता है तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में जितना पैसा खर्च होता है उसमें अधिकतम 30% पैसा रिश्वतखोरी और कमीशन में चला जाता है। और हमारे देश में सरकार जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है उसमें से हर साल अधिकतम 6 लाख करोड़ रुपए, यानी देश के रक्षा बजट के बराबर पैसा सिर्फ रिश्वतखोरी और बेईमानी में चला जाता है। और यही वजह है कि सरकार द्वारा बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा दिन तक चल नहीं पाता और उसकी हवा निकल जाती है। और इस लीकेज को कोई भी सरकार आज तक रोक नहीं पाई। सबसे बड़ी बात यह है कि घटिया और खराब गुणवत्ता के इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोलने वाला यह मौसम असल में बेईमान नहीं होता।